ज़रियाब एक 10 साला ज़हीन मगर कुछ हद तक सुस्त बच्चा था जो कराची के एक जदीद स्कूल में पढ़ता था। इसे वीडियो गेम्स, यूट्यूब वीडियोस और मोबाइल ऐप्स से बेहद लगाव था। पढ़ाई से वो जी चुराता था और अगर कभी किसी ने इसे कंप्यूटर या मोबाइल के बगैर वक्त गुजारने का मशवरा दिया तो वो फौरन बोरियत की शिकायत करता। एक दिन स्कूल की तरफ से एक ऑनलाइन गेम मुकाबला रखा गया। ज़रियाब ने खूब मेहनत की, गेम जीता और हैरत अंगेज इनाम के तौर पर इसे एक जदीद रोबोट भेजा गया। इस रोबोट का नाम था रोमो। ये न सिर्फ दिखने में दिलकश था बल्कि इसमें बोलने, सीखने और सिखाने की हैरत अंगेज सलाहियतें भी थीं। जैसे ही ज़रियाब ने रोबोट का डब्बा खोला, एक नीली रोशनी चमकी और रोबोट ने कहा, हेलो ज़रियाब, मैं रोमो हूँ, तुम्हारा नया दोस्त। ज़रियाब चौंक गया। तुम बोल सकते हो? रोमो ने हंसते हुए जवाब दिया। ना सिर्फ बोल सकता हूँ बल्कि तुम्हें नई चीजें सिखा सकता हूँ, तुम्हारा होमवर्क भी करवा सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो जिंदगी के कुछ बड़े सबक भी दे सकता हूँ। ज़रियाब को रोबोट में बहुत दिलचस्पी होने लगी। पहले दिन ही रोमो ने इसकी होमवर्क में मदद की। इसने पेचीदा रियाजी के सवालात आसान अंदाज में समझाए। अगले दिन रोमो ने ज़रियाब को एक छोटा सा कोड लिखना सिखाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। जहाँ पहले ज़रियाब सिर्फ गेम्स खेलने में वक्त ज़ाया करता था, अब वो कोडिंग, साइंस और रोबोटिक्स के वीडियोस देखने लगा। वो यूट्यूब पर रोबोट बनाने वाले माहिरीन की वीडियोस देखता और फिर रोमो से सवाल करता, रोमो ये कैसे काम करता है? और रोमो तफसील से सब कुछ समझाता। ज़रियाब ने अपनी आदत बदलना शुरू कर दी। अब वो रोज़ वक्त पर होमवर्क करता, किताबें पढ़ता और अपना सीखने का वक्त कंप्यूटर पर सिर्फ इल्म के लिए इस्तेमाल करता। इसके वालिदैन हैरान थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर का ऐलान हुआ। ज़रियाब ने फैसला किया कि वो रोमो को इस फेयर में पेश करेगा, लेकिन एक आम रोबोट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसा रोबोट जो बच्चों को सीखने की तरगीब दे सकता है। ज़रियाब ने हफ्तों तक तैयारी की। इसने रोमो को कई नए फीचर्स सिखाए, जैसे आवाज़ पे जवाब देना, बच्चों के सवालों का आसान ज़ुबान में जवाब देना और तालीमी क्विज़ गेम्स खेलना। आखिरकार साइंस फेयर का दिन आ गया। स्कूल के हाल में रंग बरंगे मॉडल्स, चार्ट्स और तलबा की मेहनत दिखाई दे रही थी। जब ज़रियाब की बारी आई तो इसने पर एतमाद अंदाज में कहा, यह है रोमो, सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि बच्चों का उस्ताद, दोस्त और रहनुमा। इसके बाद रोमो ने बच्चों के सवालात के जवाब दिए, एक नज़्म सुनाई और एक क्विज़ गेम भी करवाई जिस पर सब बच्चे खुश हो गए। जजेस बहुत मुतासिर हुए। ज़रियाब को पहला इनाम मिला और इसकी ट्रॉफी के साथ ऐलान हुआ, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी इजाद। जब इख्तितामी तकरीर का वक्त आया तो ज़रियाब ने कहा, हम सब गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए इस्तेमाल करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं। रोमो ने मुझे ये सिखाया कि इल्म हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। पूरा हाल तालियां बजा रहा था और ज़रियाब ने पहली बार खुद को कामयाब और बाएतमाद महसूस किया। इखलाकी सबक। टेक्नोलॉजी एक ताकत है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। सिर्फ खेलने के लिए नहीं, सीखने के लिए जियो।